गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय चैनल अनिल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। अनिल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं बनाऊंगा इंग्लिश एक्सपर्ट, बस आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और देखते रहिए अनिल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो चलिए, आज का मेरा जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिस चैप्टर का नाम है प्रोनाउन। ये अपने आप में एक खास टॉपिक है जो बहुत ही ज़रूरी है सारे स्टूडेंट्स के लिए, और ये सिर्फ हमारे 10th तक ही नहीं बल्कि जहाँ तक हम पढ़ाई करते हैं, जब तक हम जीते हैं तब तक प्रोनाउन हमारे काम आता है। तो चलिए हम पढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन होता क्या है? सबसे पहले हम प्रोनाउन को डिफाइन करेंगे। प्रोनाउन यहाँ पे लिखा हुआ प्रोनाउन। प्रोनाउन, तो चलिए प्रोनाउन को तोड़ते हैं। सबसे पहले प्रोनाउन, प्रो प्लस नाउन, प्रो प्लस नाउन यानी कि प्रोनाउन। प्रो मीन्स क्या होता है? प्रो मीन्स होता है बदले में, इंस्टेड ऑफ। नाउन मीन्स तो सबको पता होता है, नाउन मीन्स क्या होता है? संज्ञा होता है। प्रो मीन्स होता है बदले में, और नाउन मीन्स क्या होता है? संज्ञा। यानी कि जो संज्ञा के बदले में आए वहीं क्या होता है? हमारा प्रोनाउन होता है। जैसे आप लोग सुने होइएगा, पहले एक बाइक आया था, हमारा जो बाइक मोटर बाइक आया था वो आया था पैसन। बाद में उसी को थोड़ा सा रिफाइन किया गया और उसी के बदले में दूसरा बाइक तैयार किया गया, उसका नाम रखा गया पैशन प्रो। क्या रखा गया? पैशन प्रो। पैशन के बदले में आया था, ये नहीं कि दूसरा आ गया। क्या आया था? पैशन के बदले में हमारा पैशन प्रो आया था। वैसे ही हमारा जो प्रोनाउन है वो नाउन के बदले में आता है, ये नहीं कि कोई दूसरा है। अब नाउन का प्रयोग हम करते क्यों हैं? चलिए आगे देखते हैं। नाउन का प्रयोग किसके साथ करते हैं ये भी देखेंगे, नाउन का प्रयोग कब करते हैं ये भी देखेंगे। तो प्रोनाउन के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रोनाउन, व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन होता क्या है? तो प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। यानी कि प्रोनाउन एक शब्द है जिसका प्रयोग हम किसके साथ बदले में करते हैं? नाउन के बदले में करते हैं, नाउन के जगह पे करते हैं। नाउन के पहले प्रयुक्त होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहा जाता है। नाउन के बदले, पहले नहीं होगा, नाउन के बदले, नाउन के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस रहे आप लोगों का, राम इज रिच, यानी कि राम अमीर है, राम धनी है। अब हम जैसे कि हम बोले राम धनी है, तो राम के बदले हम इस यहाँ प्रयोग कर सकते हैं ही का, यानी कि ही इज अ रिच। राम को किस में हम लोग कन्वर्ट कर दिया? राम को के बदले में किसका यूज़ किया? ही का। ही इज रिच यानी कि वह अमीर है। ठीक है, तो हमारा प्रोनाउन क्या हो गया? ही। यानी कि राम के बदले में जो आए, नाउन के बदले में जो आए वही हमारा होता है प्रोनाउन। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग, आखिर प्रोनाउन का यूज हम करते क्यों हैं? तो नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए हम क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं? प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। अगर हम बार बार लिखें कि गाय घास खाती है, गाय ये है, गाय वो है, गाय वो है, तो क्या अच्छा सेंटेंस लगता है? नहीं लगता। ठीक है ना? इसलिए नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए, ताकि हमारा सेंटेंस जो है, हमारा जो फ्रेज हम लिख रहे हैं, जो पैसेज लिख रहे हैं, वो हमारा सूटेबल दिखे, सूटेबल लगे, पढ़ने में अच्छा लगे, इसलिए हम नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए, बार बार नाउन का रिपीट ना करना पड़े, इसलिए हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, टाइप ऑफ प्रोनाउन। ऐसे तो नाउन प्रोनाउन जो होता है वो 10 प्रकार का होता है, ठीक है ना? लेकिन हम टर्न बाय टर्न सबको पढ़ते जाएंगे स्लोली। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो पार्ट ऑफ प्रोनाउन है वो कौन सा प्रोनाउन है। हमारा जो पार्ट ऑफ प्रोनाउन है, फर्स्ट नंबर, वो है पर्सनल प्रोनाउन। क्या है? पर्सनल प्रोनाउन के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, यानी कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तो पर्सनल प्रोनाउन होता है क्या है? पर्सनल, इससे बोध ही हो रहा है कि पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत। तो आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। बस साथ ही है, आई है, वी है, यू है, ही है, सी है, इट है एंड दे है और दे है, बस यही 7 को पर्सनल प्रोनाउन होता है। इसके अलावा कोई और नहीं होता है। चलिए पर्सनल प्रोनाउन को थोड़ा सा हम तोड़े हैं, इसको देखते हैं हम लोग। यहाँ पर्सनल प्रोनाउन का अर्थ है पर्सन, यानी कि व्यक्ति। तो फर्स्ट पर्सन में 2-3 प्रकार का होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। सबको याद होगा कि पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन,
सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब रही बात एक कि हमारा जो पर्सनल प्रोनाउन होता है इसमें फर्स्ट पर्सन कौन होता है, सेकेंड पर्सन कौन होता है और थर्ड पर्सन कौन होता है। तो फर्स्ट पर्सन हमारा होता है आई और वी। आई और वी क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। सेकेंड पर्सन क्या होता है, यू। और थर्ड पर्सन क्या होता है, ही, सी, इट एंड दे। ये सब होता है थर्ड पर्सन। तो याद रखिएगा आप लोग, आई और वी होता है फर्स्ट पर्सन, यू होता है सेकेंड पर्सन और ही, सी, इट एंड दे होता है थर्ड पर्सन। और फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, जो बोलता है वो होता है फर्स्ट पर्सन, जो सुनता है वो होता है सेकेंड पर्सन, और जिसके बारे में अबाउट विच वी टॉकिंग डेट इज कॉल्ड थर्ड पर्सन, उसे हम लोग क्या कहते हैं, थर्ड पर्सन कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग पर्सनल प्रोनाउन को केस वाइज भी डिवाइड किए हैं। पर्सनल प्रोनाउन को कैसे डिवाइड किए हैं, केस वाइज डिवाइड किए हैं। चलिए अब देखते हैं क्या होता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन का केस वाइज डिवीजन। तो केस सबसे पहले हम जानेंगे केस होता कितना है। केस 3 होता है। एक होता है हमारा नॉमिनेटिव केस, एक पोसेसिव केस और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस। सबसे पहला क्या होता है, नॉमिनेटिव केस, पोसेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस यानी कि सब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस सबसे कोई जानता है अधिकारवाचक केस होता है, कारक होता है, और ऑब्जेक्टिव केस जो ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो चलिए हम देखते हैं। हमारा जो पोसेसिव केस होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक पोसेसिव एडजेक्टिव और दूसरा पोसेसिव प्रोनाउन। तो नॉमिनेटिव केस में क्या होता है, आई का पोसेसिव प्रोनाउन होता है, आई का पोसेसिव एडजेक्टिव होता है माई, पोसेसिव प्रोनाउन होता है माइन, और ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है, मी। तो आई, माई, माइन, मी, यू, योर, योर्स, यू, ही, हिज, हिम, सी, हर, हर्स, हर, वी, आवर, आवर्स, अस, दे, देयर, देयर्स, देम, इट, इट्स। इसका पोसेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, इट का पोसेसिव प्रोनाउन नहीं होता, याद रखिएगा आप लोग, और इट। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बस इसको याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आई, माई, माइन, मी, यू, योर, योर्स, यू, ही, हिज, हिम, सी, हर, हर्स, हर, वी, आवर, आवर्स, अस, दे, देयर, देयर्स, देम, इट, इट्स, इट। नेक्स्ट एक और हम लोग पढ़ेंगे पोसेसिव प्रोनाउन। अभी हम लोग पढ़े थे पोसेसिव प्रोनाउन क्या क्या होता है। यहाँ पे देखिए पोसेसिव प्रोनाउन क्या क्या होता है, यही है हमारा पोसेसिव प्रोनाउन, यही है हमारा पोसेसिव प्रोनाउन। माइन, योर, हिज, हर्स, आवर्स, देयर्स, यही हमारा पोसेसिव प्रोनाउन। तो पोसेसिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ना है। पोसेसिव प्रोनाउन होता क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन का अर्थ होता है अधिकारवाचक सर्वनाम। पोसेसिव प्रोनाउन क्या क्या होता है, माइन, योर, देयर्स, हिज, हर्स, आवर्स, etc. द प्रोनाउन यूज टू शो पोसेशन इज कॉल्ड अ पोसेसिव प्रोनाउन। यानी कि पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है। एज में क्या होता है, माइन हो, योर्स हो, योर्स हो, देयर्स हो, हिज हो, हर्स हो, आवर्स हो। अब देखिए पोसेसिव प्रोनाउन और पोसेसिव एडजेक्टिव में अंतर थोड़ा सा हम समझेंगे कि पोसेसिव प्रोनाउन और पोसेसिव एडजेक्टिव में अंतर क्या होता है। पोसेसिव प्रोनाउन और एक होता है पोसेसिव एडजेक्टिव। ये दोनों में अंतर क्या है। पोसेसिव प्रोनाउन, प्रोनाउन जो होता है ना नाउन के बदले में आता है, बल्कि एडजेक्टिव जो होता है इसके बाद जस्ट ये नाउन को क्या करता है, क्वालिफाई करता है, इसकी विशेषता बताता है। इसलिए प्रोनाउन के साथ नाउन नहीं रहता है और एडजेक्टिव के साथ हमेशा नाउन आता है। जैसे कि सेंटेंस आ जाए कि मेरे पास एक कलम है, यह कलम है, यह कलम है। सेंटेंस आ जाए जैसे कि यह मेरा कलम है, तो यह मेरा कलम है, यह कलम मेरा है, यह कलम मेरा है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यह मेरा कलम है, इसका सेंटेंस, इसका अनुवाद हो जाता है दिस इज माई पेन, दिस इज माई
पेन, दिस इज माई पेन। बट जो है हमारा यह कलम मेरा है, इसका हो जाता है दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन। तो यहाँ पे माई एडजेक्टिव का काम करता है क्योंकि इसके जस्ट बाद नाउन है, और यहाँ पे माइन जो है पोसेसिव प्रोनाउन का काम करता है, इसके बाद नाउन नहीं है। ओके, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है हमारा और 8 को जो पार्ट है इसका प्रोनाउन का, वो नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए, ताकि सबसे पहले हमारा वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।